नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हमने बात की थी। क्या बात की थी? हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसके अंदर से कोई वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जनरेट करेगा। ठीक है, और ये हमने हमसे किसने डिस्कवर किया था? ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो बच्चों, तो हम देख रहे थे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि हम एक एक्टिविटी देख रहे थे जिसके अंदर हमने क्या किया था? हमने लिया था एक एक्स वाई का एक कॉपर वायर लिया था, और उसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया था? एक रेक्टेंगुलर शीट हमने लगा दिया था। फिर हमने रेक्टेंगुलर शीट हमने लगाया था, हमने साथ साथ में इसके क्या क्या लगाया था? इसके साथ में हमने लगाया था वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसके साथ में एक की और एक बैटरी। ठीक है, ये सब हमने इसके अंदर सेटअप किया। जैसे ही हम इसको की को क्लोज करेंगे और हम क्या करेंगे? कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करेंगे? आयरन फिलिंग मतलब आयरन पाउडर जो होगा हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और जैसे ही हम स्प्रिंकल करते हैं तो बच्चों हमको क्या देखने को मिलता है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो बनाते हैं जो कि एक दूसरे से क्या नहीं होते? ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड? तो बच्चों, यहाँ से हम कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो ये बना रहे हैं, तो यहाँ से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्लेस अ कंपास एट पॉइंट पी। तो अगर हम कंपास को क्या रखें? पॉइंट पी पे रख दे ओवर अ सर्कल, जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, अगर मैं वहां पे रख दूं पॉइंट पी पे हमारे कंपास को, तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा डायरेक्शन है नीडल का, वो हो जाएगा। तो डायरेक्शन होगा बच्चों नीडल का, वो कैसे दिखाएगा? हमको नॉर्थ पोल से दिखाएगा। जो डायरेक्शन होगा बच्चों नॉर्थ पोल का कंपास का, वो दिखाएगा बच्चों डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, जो कि हो रहा होगा किससे प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होगा स्ट्रेट वायर के अंदर। जो हमने कॉपर वायर जो लिया है, स्ट्रेट वायर वो हमने लिया है। ठीक है, तो डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स? तो क्या अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रिवर्स हो जाएगी? कैसे? अगर मैं क्या करूंगा? मेरी करंट को कर दूंगा क्या? रिवर्स में कर दूंगा। अगर मेरी बैटरी जो होगी मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगा दूंगा, तो क्या मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा क्या वो रिवर्स होगा? चलिए ये भी हम देखते हैं। अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जो बच्चों हमारा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है वो हमको क्या दिखा रहा है? हमको दिखा रहा है वो फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से जो हो रहा है। तो जो सर्कल होंगे बच्चों, उसके अंदर क्या होगा? जो डायरेक्शन दिखाएगा उसके अंदर हम कैसे डायरेक्शन देखेंगे? उसके अंदर हम देखेंगे कि क्लोज अप ऑफ पैटर्न ऑब्टेंड, तो उसके अंदर एक क्लोज अप पैटर्न ऑब्टेंड होगा। व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास? तो क्या होगा? हमारा जो कंपास होगा उसके अंदर कैसा डिफ्लेक्शन होगा किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, इफ द करंट इन द कॉपर वायर चेंज, जैसे ही मैं क्या करूंगा? मैं करंट जो होगा मेरा वो चेंज कर दूंगा कॉपर वायर के अंदर, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? जो मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो रिवर्स हो जाएंगे। जो डायरेक्शन वो दिखा रहे होंगे, मान लीजिए कि वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस तरफ, तो अगर मैं रिवर्स कर दूंगा करंट को, तो वो डायरेक्शन इस तरफ से वो दिखाने लग जाएंगे। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो हम इसके अंदर करंट डालेंगे हमारे वायर के अंदर। वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंज। तो अगर जैसे मैं अपने करंट को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो मेरा कंपास जो था बच्चों, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये इधर दिखा रहा है पहले, तो उसके बाद अगर मेरा करंट हो रहा है फ्लो इस तरह से, और अगर मेरा करंट फ्लो हो जाए इस तरह से, अगर वो रिवर्स हो जाए, तो मेरा जो नीडल होगा वो यहाँ पर वो शो करेगा, उसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। इन फैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। कि जैसे ही मैं क्या करूंगा बच्चों? जब मैं करंट को जैसे इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा डिफ्लेक्शन जो होगा कंपास के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। It indicates that the magnitude of magnetic field produced at a given point increase as the current through the wire increase। तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जैसे हमने इस फिगर के अंदर देखा था कि जो मेरे आयरन फीलिंग है वो क्या हो जाएंगे? जैसे ही मैं करंट को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, तो मेरी जो है ये प्रॉपर शेप के अंदर आ जाएंगे, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे मैं इसके अंदर करंट बढ़ाऊंगा, जैसे कि मेरा जो अगर कार्डबोर्ड मान लेते हैं बड़ा है, तो ये पर्टिकुलर ए क्या हो जाएंगे? काफी अच्छे से ये सर्कल बनाएंगे जो क्लोज रहेंगे। तो ये हमको बताता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।
What happened to the deflection of needle if the compass is moved away from the copper wire? तो क्या होगा जैसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा, कंपास निडल को मैं क्या करूंगा, दूर लेके जाऊंगा हमारे कॉपर वायर से। द करंट थ्रू द वायर रिमेन द सेम, और जो मेरा करंट है बच्चों मैं उसको रख रहा हूँ सेम, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंपास निडल को मैं वहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। मतलब उसको मैं, जैसे ये मेरा इधर था तो मैं इसको, जैसे ये डिस्टेंस है मेरे पास, तो मैं दूसरी डिस्टेंस पे इसको रख रहा हूँ। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट द फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। तो मान लीजिए कि अगर मैंने कंपास को क्या किया, काफी ज्यादा दूर रख दिया हमारे कंडक्टिंग वायर से, मान लेते हैं वो पॉइंट को मैं मान लेता हूं क्यू। ठीक है बच्चों, जैसे ये है मेरा पॉइंट क्यू और ये है पॉइंट मेरा पी, तो मैं पी से मैं लेके जा रहा हूं बच्चों क्यू की तरफ। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, वी सी डेट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजिंग। जो बच्चों हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल के अंदर, जैसे ही मैं कंपास को लेके जाऊंगा दूर हमारे कॉपर वायर से जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा वो कम सो होने लग जाएगा। Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decrease। तो बच्चों जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि बन रहा है मेरी करंट की वजह से, वो क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मैं, मेरा डिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करता रहूंगा, जैसे ही मैं कंपास निडल को दूर लेते जाते रहूंगा तो मेरा डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। फ्रॉम फिगर इट कैन बी नोटिस दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर become larger and larger as we move away from it। तो बच्चों जो मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो बच्चों मुझे क्या बता रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, जो मिल रहे हैं हमको करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से, वो क्या होते जाएंगे, बड़े से बड़े होते जाएंगे जैसे ही मैं वो दूर जाता रहूंगा। इस तरह से ये मेरा है बच्चों वायर, तो ये मैंने क्या बनाया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, तो ये इस तरह से ये मैं इसको बड़ा बड़ा और बनाता रहूंगा। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरा डिस्टेंस में इंक्रीज करूंगा तो मेरी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी बच्चों वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और ये डिक्रीज जैसे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पर होगी, इसके पास में। ठीक है, जहाँ पर जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो बन रहे हैं उनका डिस्टेंस का क्या होगा, कम से कम होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर मैक्सिमम। अब बात करते हैं बच्चों हम राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल हमको बताता है कि अगर मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमको क्या बताएगा, ये हमको डायरेक्शन देगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इन गिवन फिगर। ठीक है, तो ये मेरा वायर है बच्चों और मैंने क्या किया, राइट हैंड से इसको पकड़ लिया, और जो मेरा थंब है बच्चों मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ द करंट के ऊपर, मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं। तो जैसे ही बच्चों मैं इसके अंदर क्या देख रहा हूं कि मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर जो मेरी फिंगर्स है वो कर्ल हो रही है इस तरह से, कर्ल हो रही है इस तरह से। तो मेरा जो क्या होगा, इसके अंदर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, कि मैं देख रहा हूं कि जो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं अपने राइट हैंड में थंब रूल लगा के मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा वायर हो गया। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मेरा करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसको मैं अगर पकड़ूंगा बच्चों इस तरह से, और मैं अपने थंब को मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे रखूंगा, तो मुझे जो ये कर्ल फिंगर जो होंगी हमारी, ये मुझे क्या बताएंगी कि इस डायरेक्शन के अंदर मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन डेट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो बच्चों इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि जो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक वायर है जिसके से अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये हमने पकड़ा हुआ है हमारे राइट हैंड से। तो बच्चों इसके अंदर जो मेरा थंब होगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन वो बताएगा, डायरेक्शन किसकी, करंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, वो बताएगा बच्चों डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन योर फिंगर विल वार्प around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field as shown in figure. This is known as the right hand thumb rule. ठीक है बच्चों, इस तरह से जैसे मेरी ये फिंगर है ये मुझे बताएगी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, ये मुझे बताएगी। क्योंकि बच्चों हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा था कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट से कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी वो इस तरह से आ रही थी।
ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको बताएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल में हमसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। एक बच्चों करंट जो है बच्चों वो क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में जा रहा है, जो कि फ्लो हो रहा है ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ वो मूव हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट। जो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट बिलो इट, मतलब जस्ट उसके नीचे क्या होगी, एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि एक मेरा क्या है, करंट कैरिंग वायर है बच्चों मेरे पास, जिसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है, जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा है। इसके अंदर मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, मैं इसको कंसीडर करता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बच्चों मेरा क्या, अगर मैं इसको ईस्ट मान लूँ बच्चों, तो बच्चों जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है मेरा ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो थंब अगर मैं इसके अंदर लगाऊंगा थंब, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो थंब मेरे को पॉइंट करेगा इस तरफ, और जो मेरे जो कर्ल बनेगा जो बच्चों, जैसे मैं अपनी फिंगर को वार्प करूंगा इसके ऊपर, तो ये इस तरह से बनेगी। The current in the east-west direction, applying the right-hand thumb rule, we get that the magnetic field at any point below or above in the wire turned clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east and anti-clockwise when viewed from the west. तो बच्चों इसके अंदर जो करंट होगा बच्चों, जो जा रहा है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और जैसे ही मैं अपना क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है बिलो और अबोव वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। वो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी, जो कि एक प्लेन के अंदर जो कि परपेंडिकुलर होगा वायर के। व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट, जैसे हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो मुझे वो क्या दिखेगा, वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एक प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए अराउंड अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो बच्चों हमें क्या पता है कि मुझे पता है कि जो मेरी बार मैग्नेट है तो वो क्या होती है, जैसे कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हर मैग्नेट के पास क्या होते हैं, उसके इंडिविजुअल पोल्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर मुझे पता है कि जो बच्चों मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे जाती है, वो नॉर्थ से जाती है बच्चों साउथ की तरफ, जब मेरा क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। और मैं अगर मैं बात करूंगा बच्चों इनसाइड, तो बच्चों जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, नॉर्थ से जाएगा बच्चों ये साउथ की तरफ, और इस डायरेक्शन के अंदर मतलब बार मैग्नेट के अंदर वो जाएगा मेरा साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। Inside the magnet, the field lines emerge from the south pole and terminate at the north pole as shown in the figure. ठीक है, तो इस तरह से ये हमको बताता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहे हैं कि उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए जो एसोसिएट है किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएट है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स आर एज फॉलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो बच्चों मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां से निकलती है, वो निकलती है मेरी नॉर्थ पोल से। दे मर्ज एट दी साउथ पोल। बच्चों कैसे होता है कि ये मेरा क्या है, ये एक मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल से जाएगी और साउथ पोल के अंदर ये आ जाएगी, और नॉर्थ से जाएगी ये साउथ की तरफ, और अंदर जाएगी साउथ से जाएगी नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगी और क्रॉस नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी, अगर मान लीजिए कि ये क्रॉस कर रही हैं तो जो मेरी कंपास नीडल होगी बच्चों वो क्या बताएगी, हमको दो डायरेक्शन बताएगी कि दो डायरेक्शन के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है, और ये एक दूसरे को ना तो ओवरलैप करते कभी और ना ये क्रॉस करते। तो ये हमारी है इमेजिनरी लाइन जो हम मान लेते हैं, और ये लाइंस हमने देखी थी बच्चों, जैसे ही हम क्या कर रहे थे, आयरन फीलिंग उसके ऊपर डाल रहे थे। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये हमको पता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। Why don't two magnetic field line intersect each other? तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है बच्चों, वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती एक दूसरे से। इफ टू फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेट इंटरसेक्ट, कह रहा है कि अगर दो फील्ड लाइन बच्चों क्या करेंगी, मैग्नेट की इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर मैं वहां पे कंपास रखूंगा तो मेरी कंपास क्या करेगी, दो डिफरेंट डायरेक्शन हमको बताएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। Hence two field line do not intersect each other, तो इसलिए बच्चों जो क्या होता है, हमारा फील्ड लाइन जो होंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो बच्चों हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी पहले स्ट्रेट वायर के अंदर, पर अब हम बात करेंगे एक लूप के अंदर, कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप, उसके से अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जा रहा है बच्चों करंट। और बच्चों राइट हैंड थंब रूल से हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हम बता सकते हैं कि ये है बच्चों मेरा लूप, इसके से अंदर क्या हो रहा है, हमारी करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम इस तरह से इसको देखने को मिल सकती है कि जो मेरी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है साउथ से लेके नॉर्थ इस तरह से, और ये यहाँ पर बना रही है बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of the field produced by the current carrying circular wire. We have so far observed that the pattern of a magnetic field lines produced around a current carrying straight wire. तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से। सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट, कि अगर हमने क्या किया, हमारे स्ट्रेट वायर को क्या किया, बेंट कर दिया सर्कुलर लूप के अंदर। हैंस अ करंट इज पासिंग थ्रू इट, और हमने क्या किया उसके अंदर, जैसे मैंने क्या किया, जो मेरा हमने देख रहे थे बच्चों मेरा स्ट्रेट वायर के केस में हमने बात की थी कि कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पर हम बात करेंगे सर्कुलर लूप के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बेंट कर रहा हूं मेरे स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर लूप के अंदर। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक लाइक, तो बच्चों कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी किस तरह से वो दिखेगी। वी नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से, वो क्या होंगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस पर। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग circular loop the concentric circle representing the magnetic field around it। तो बच्चों जो हमारी क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि हर पॉइंट पे जो बच्चों क्या होगा, जो मेरा करंट जहां से जा रहा है सर्कुलर लूप के अंदर, तो हर पॉइंट के अंदर क्या होगा, तो जो बच्चों जो हमारे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाउ would become larger and larger as move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of this big circle would appear as a straight line. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field line appearing as a straight line at the center of the loop. तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप के अंदर जाऊंगा, जो बच्चों मेरी जो आर्क बनेगी, जो कि बनेगी बड़ी सर्कल्स की वजह से बनेगी, वो क्या हो जाएगी, वो हमको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field। तो बच्चों जो सारी पॉइंट होंगे बच्चों वायर के अंदर जो करंट कैरी कर रहा है, would give rise to the magnetic field। तो बच्चों ये क्या कर रहेगा बच्चों, जब अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरा क्या करेगा, वो राइज करेगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड को राइज करेगा, appearing as a straight line at the center of the loop। बाई अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो मुझे क्या पता लग जाएगा, मेरे को डायरेक्शन ऑफ द करंट पता लग जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या मेरे को डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लग जाएगा। इट इज इजीली टू चेक that every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं जो मेरा, जैसे मैं इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो इसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इस सेक्शन के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा वायर है वो कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर, वो वायर जो है मेरा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। और किस डायरेक्शन के अंदर करेगा बच्चों, वो सेम डायरेक्शन के अंदर करेगा और सेम लूप के अंदर वो करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल क्रोक स्क्रू रूल।
If we consider ourselves turning a corkscrew in the direction of the current, then the direction of the rotating corkscrew is the direction of the magnetic field. कि बच्चों ये कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, स्क्रू का क्या करूंगा मैं, अगर वोल के अंदर इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो बच्चों मेरा डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो किस तरह से दिखेगा, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कोर्क्सक्रू, जो बच्चों मेरा डायरेक्शन होगा बच्चों हमको पता है, जो हमारा क्या होता है स्क्रू होता है इस तरह से। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसको इधर रोटेट करता हूं तो ये क्या होता है बच्चों, अंदर की तरफ ये जाता है। We know that the magnetic field produced by the current carrying wire at a point depend directly on the current passing through it। तो बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे करंट के ऊपर वो डिपेंड करेगी जो कि पास हो रहा है वो सर्कुलर लूप के अंदर। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न, तो अगर बच्चों ये कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या हो, सर्कुलर कॉइल हो और उसके अंदर क्या हो, n टर्न्स हो, ठीक है, देन द फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। तो बच्चों हम इसके क्या कह सकते हैं कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मेरी जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल उसको मैं n टर्न्स कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी n टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो बच्चों सर्कुलर टर्न है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। चलिए बच्चों एक करते हैं एक्टिविटी। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर होल है, कार्डबोर्ड है जिसके अंदर टू होल्स। इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न। इंसर्ट कीजिए बच्चों एक कॉइल जिसके अंदर हो बच्चों लार्ज नंबर ऑफ टर्न हो, थ्रू देम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद बैटरी, अ की एंड अ रियोस्टेट। मतलब रियोस्टेट क्या हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर हम इसकी फिगर देखें तो ये इस तरह से है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया है जिसके अंदर हमने की है दो होल, हमने इंसर्ट किया एक सर्कुलर कॉइल जिसके अंदर बच्चों क्या है हमारे n टर्न्स है, ठीक है, और मैंने क्या किया है उसको नॉर्मल रख दिया है प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड के, और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं बच्चों, किसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं कॉइल को सीरीज के अंदर, किसके साथ, बैटरी के साथ और एक की के साथ और एक रियोस्टेट के साथ। और फिर मैं क्या करूंगा, कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इस तरह से इसको कर रहा हूं, ठीक है। ये है बच्चों मेरा एक सर्कुलर लूप जिसके अंदर है बच्चों n टर्न। तो बच्चों मुझे पता है कि अगर मेरा वायर जो होगा बच्चों, अगर मैं किसी के अंदर करंट में अगर पास करूं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। पर ये बच्चों हमारा क्या है, ये है हमारा सर्कुलर लूप है। तो बच्चों जैसे ही मैं इसके अंदर कार्डबोर्ड के अंदर मैं इसको फिट करूंगा और इसके अंदर आयरन स्प्रिंकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे देखने को मिलेगा कि जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो बच्चों ये है इस डायरेक्शन के अंदर और ये है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। Tap the cardboard gently few times. Note the pattern of the iron filling that emerges on the cardboard. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, मुझे क्योंकि पता है कि अगर मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा जो करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। इस तरह से अगर वो फ्लो हो रहा है बच्चों, मुझे पता है कि ये इस तरह से ये फ्लो हो रहा है, जो मेरा करंट है बच्चों इधर गया, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो मेरा जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आएगा किस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और उसी तरह से बच्चों पॉइंट ए पे मैं क्या कहूंगा, अगर मेरा जो डायरेक्शन ऑफ द करंट बच्चों यहाँ से बच्चों क्या है ऊपर की तरफ है और नीचे ए पॉइंट पर बच्चों मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, उल्टे की तरफ है। तो बच्चों दोनों के दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे और ये इस तरह से क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे अगर जो मैं आयरन फीलिंग इसके ऊपर डालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। A coil of many circular ton of insulated copper wire warped closely in the shape of cylinder is called solenoid। और अगर बच्चों मेरे पास एक कॉइल है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, काफी ज्यादा जो है सर्कुलर टन मैं यूज कर रहा हूँ इंसुलेटेड कॉपर वायर के, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ, रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलोनॉइड। तो बच्चों ये कह रहा है कि सोलोनॉइड हमारी क्या होती है, वो होती है बच्चों हमारी एक सर्कुलर, अगर मेरे पास क्या है एक
मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास कॉइल है जिसको मैंने n टर्न दे दिया, तो बच्चों अगर वो हो जाएगा बच्चों, उसको मैं वार्प करूंगा एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर, तो बच्चों वो मेरा सोलेनोइड हो जाता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इन फिगर The pattern of magnetic field line around the current carrying solenoid is shown in figure 12.10। ठीक है, जैसे इस तरह से हम इसको देखेंगे बच्चों। हमारा क्या है, ये है बच्चों मेरा सोलोनोइड, तो ये क्या है मेरा कॉपर वायर, और हमने क्या किया है, n नंबर ऑफ टर्न इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। तो हमको देखने को मिल रहा है जो बच्चों जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर ये होगी बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। The pattern of magnetic field around a current carrying solenoid is shown in figure. Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. Do they look like similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behave as a magnetic north pole. तो बच्चों जो हमारा क्या होगा, जो हमारी solenoid क्या करेगी, वो behave करेगी as a north pole, while the other behave as the south pole. जो अगर जो दूसरा होगा वो south pole क्या करेगा, behave करेगा। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line। जो बच्चों जो field line होगी straight solenoid के अंदर वो क्या होंगी, parallel straight line होंगी। This indicates that the magnetic field is the same as all point inside the solenoid। तो बच्चों ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जो magnetic field line है वो हर जगह पर solenoid के केस के अंदर सेम है। This is the first is uniform inside, That is the field is uniform inside the solenoid। तो बच्चों हमसे क्या देखने को मिलता है कि जो मेरी जो फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म होती है सोलेनोइड के केस के अंदर। फील्ड लाइंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड थ्रो अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो बच्चों ये भी मेरा एक सोलेनोइड ही है। करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल is used to magnetize steel and rod inside it। चलिए देखते हैं। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like iron soft when placed inside the coil। The magnet so formed is called an electromagnet। तो कह रहा है कि बच्चों एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए अगर सोलेनोइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का, लाइक अ सॉफ्ट आयरन। अगर मेरे पास सॉफ्ट आयरन है तो मैंने प्लेस इनसाइड द कॉइल, अगर मैं उसको इनसाइड में, अगर मैं उसको कॉइल के इनसाइड में रखूंगा तो जो मैग्नेट जो होंगे हमारे, जो मैग्नेट ऑफ फॉर्म इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों जो मैग्नेट होंगे, जो बच्चों फॉर्म होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होंगे। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। कह रहा है कि एक मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, जो ऑफ वायर का एक सर्कुलर लूप है जो कि प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो प्लेन के अंदर है, टेबल के प्लेन के अंदर। लेटेस्ट करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो अगर मैं किसके अंदर क्या करूंगा, करंट को पास करूंगा क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द टॉप। तो कह रहा है बच्चों कि एक मेरे पास सर्कुलर लूप है, जिसके सर्कुलर लूप है जो कि एक प्लेन के अंदर, टेबल के प्लेन के अंदर, लेट करंट पास थ्रू। तो मान लीजिए कि जो है हमारी करंट पास हो रही है थ्रू क्लॉकवाइज। तो मतलब क्लॉकवाइज जो है बच्चों हमारी क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इनसाइड एंड आउटसाइड भी। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इनसाइड द लूप इज इक्वल्स टू प्रिसाइज इनसाइड द टेबल। Outside the loop is equals to appear to emerge out from the table for downward direction of the current carrying flowing in the circular loop. The direction of magnetic field line will be as if they are emerging from the table outside the loop and merging in the table inside the loop। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो इनसाइड होगी बच्चों वही रहेगी हमारी बाहर। तो आउटसाइड लूप क्या हो जाएगा बच्चों, appear to emerge out from the table for downward direction of current flowing in the circular loop. The direction of the magnetic field lines will be as if they are emerging from the table outside the loop and merging in the table inside the loop।
Similarly, for the upward direction of the current flowing in the circular loop, the direction of magnetic field will be as if they are emerging from the table outside the loop. तो बच्चों जैसे कि हमारे इसके अंदर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन, करंट फ्लो होगा सर्कुलर लूप के अंदर, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, वो इमर्ज करेंगी फ्रॉम द टेबल आउटसाइड द लूप, वो इमर्ज करेंगी। ठीक है बच्चों, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।